हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फुल न्यू मून तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी उसके ऊपर मैंने वो बहुत ही डिटेल्ड और अच्छा वीडियो बनाया है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, आप इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल भी अपने पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है या सेपरेशन में है पूरी तरह से, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है या वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो हम देखने वाले हैं। ओके, लेकिन फिर भी रीडिंग देखते हुए ध्यान रखिएगा कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर किस एनर्जी में है या क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड कन्फ्यूजन का है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे। पॉसिबिलिटीज़ का है दूसरा कार्ड। शैलो, डेप्थ, एग्जॉशन। बहुत सारे कार्ड्स आए तो इतने नहीं लेंगे। एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं और टैरो कार्ड से थोड़े कार्ड्स निकालूंगी मैं टू सी देयर एनर्जी। डोंट वरी, हम क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि एक एक्सटेंडेड रीडिंग मैं दे सकूं आप सबको। गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे समझे कि हाँ आप कनेक्ट कर पाते हो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, वी वोंट टेक इट। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे हर्मिट का है विच इज़ वर्गो एनर्जी। बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए तो इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे जो ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है वो इस तरह की है जहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। कोई डिसीजन लेने को लेकर मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है। कहते हैं ना कि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है हम क्या चाहते हैं या हम क्या फील कर रहे हैं या हमें क्या चाहिए। वैसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग्स। वो अपनी खुद की फीलिंग्स को इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी अनस्टेबल या काफ़ी अनक्लियर एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। लेकिन देखिए, कन्फ्यूजन है इसका मतलब फीलिंग्स भी है। जिसके लिए हमें कुछ भी फील नहीं होता है उसके लिए हमें कभी भी कंफ्यूज्ड हम नहीं फील करेंगे। तो अगर ये गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए चाहे सिचुएशन जो कोई भी हो, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड उसी वजह से कंफ्यूज्ड भी है। ओके, अब क्लैरिफाई करते हैं एक एक कार्ड को और मैं आपको बताती हूँ कि ये कन्फ्यूजन किस बात को लेकर है, क्यों कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करिए क्लियर मैसेजेस से कि कन्फ्यूजन क्यों है। ओके, देखिए कहीं ना कहीं क्या ऑफ़र करना है या किस तरह से ऑफ़र करना है, ऑफ़र करना भी चाहिए या नहीं, उस बात को लेकर कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के अंदर। यस, वो आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता देखते हैं, इमेजिन करते हैं, चाहते हैं। मतलब बोलते ना कि मैं अगर किसी के साथ खुश रह पाऊँगा या खुश रह पाऊँगी तो वो यही है। वो इतनी मैं खुश रह पाऊँगा सामने वाले के साथ या नहीं रह पाऊँगा, वो एक श्योरिटी उनके अंदर है, उसको लेकर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ रिश्ता मतलब 10 ऑफ कप्स, 100% हैप्पीनेस, 100% इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, बट शुरुआत कैसे करनी है, पहल कैसे करनी है, क्या मुझे शुरुआत करनी चाहिए, क्या मुझे उसको कुछ ऑफ़र करना चाहिए,
इस बात को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है। सो इस बात से आप डरिए मत कि कन्फ्यूजन किस मामले में है। कन्फ्यूजन इस मामले में है कि पहल कैसे करूँ या क्या ऑफ़र करूँ। ओके, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्ट्रेस्ड है आपके पर्सन। देखिए आपके पर्सन का क्या हो गया है ना, उन्हें अपने तरीके से भी ज़िंदगी जीनी है और आप भी उन्हें चाहिए हो। आप उनका 10 ऑफ कप्स हो, आप उनका प्यार हो, आप उनकी स्टेबिलिटी हो, आप उनकी हैप्पीनेस हो। बट सेम इंसान को एक खुशियों लाइक एक हैप्पी कहते हैं ना कि फ्री स्पिरिटेड लाइफ भी जीनी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, आप दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते। तो अब क्या हुआ है, आपके पर्सन ने चुना कि मुझे अपनी तौर पे जीना है ज़िंदगी, या मुझे अकेले रहना है, या मुझे नहीं रहना है, कमिटमेंट नहीं दे सकता, या और अब क्या हो रहा है, उन्हें उसी चीज़ का स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं यार तुझे किसी की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, तुझे स्टेबल रिलेशनशिप की ज़रूरत है। येस दे वांट लव, बट होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने भी देखे अपनी लाइफ में, जिन्हें प्यार भी चाहिए और कमिटमेंट भी नहीं देना है, जिन्हें केयर भी चाहिए लेकिन सामने वाले की केयर भी नहीं करनी है, या वो चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ मस्त जीऊँ, मुझे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। तो कैसे हो सकता है। रिश्ता इज़ ऑल अबाउट लॉयल्टी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, एक दूसरे की बात को समझना, सुनना। तो आपके पर्सन अब बहुत पछता रहे हैं। ये लाइफ जो उन्होंने चुनी है ना, मज़े करने वाली, दोस्त चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अब उन्हें उसी बात की तकलीफ़ हो रही है। दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स। ओके, दे वांट लव, आपका प्यार चाहिए इस पर्सन को, आपकी केयर चाहिए। शैलो की एनर्जी क्यों है डिवाइन, क्लियर मैसेज हमें दे। 3 ऑफ कप्स। देखिए अगर इस पर्सन ने कि कोई और रिश्ते चुने हैं आपके ऊपर, कोई और दोस्ती चुनी है, कोई और लोग चुने हैं, तो उनके साथ वो आपके बिना खुश नहीं है। हम कभी कभी चुन लेते हैं ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं भाई, मुझे मेरे दोस्त ही सही है, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही मेरे लिए ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं है, कोई कमिटमेंट की उम्मीद मुझसे नहीं लगाई जा रही है। तो ये जो शैलो रिलेशनशिप्स इन्होंने बनाए हैं आपके अलावा, दोस्त या थर्ड पार्टी सिचुएशन, या मतलब वो अभी उन्हें लगने लगा है कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे डीप रिलेशनशिप्स चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए किसी थर्ड पार्टी के वजह से ही आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट आया। ओके, मे बी उन्होंने उनको चुना या वो लाइफ चुनी आपके ऊपर, अब उन्हें ही पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्यों कर दिया। ओके, क्योंकि वो रिश्ते ना खोखले हैं, जिसको भी उन्होंने आपके ऊपर चुना है या जो लाइफ आपके ऊपर चुनी है, वो लाइफ सिर्फ मज़े दे रही है, अल्टीमेट हैप्पीनेस उन्हें नहीं दे रही। डेप्थ की एनर्जी क्यों है डिवाइन। किंग ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन को आपके प्यार की वैल्यू समझ रही है या समझ चुकी है कि भले ही आप दोनों के बीच में लड़ाई होती हो, या भले ही आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, लेकिन प्यार तो आप ही सच्चे दिल से करते हो उनसे। आपका प्यार मैच्योर है, आपका प्यार प्रैक्टिकल नहीं है, फुल ऑफ इमोशंस है, फुल ऑफ लाइफ है। उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ओके, और जैसे जैसे उनको आपकी वैल्यू समझ रही है, आपके प्यार की इंपॉर्टेंस समझ रही है, वैल्यू समझ रही है, उनका प्यार भी गहराता जा रहा है आपके लिए। बॉटम डेक में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बट मुझे लगता है आपके नेचर का कोई ऐसा हिस्सा है या कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि आप फिर 100% क्यों नहीं देते रिलेशनशिप में, या फिर उन्हें लगता है कि मैं 100% क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। अगर इतना प्यार है हम दोनों के बीच में, या वो मेरे लिए इतना सही है, मैं उससे थोड़ा दूर हो जाता हूँ तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे रोकती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे कन्फ्यूज़ करती है, फिर ये कन्फ्यूजन क्यों है। तो वो उसी बारे में सोच रहा है। डोंट वरी, उनका प्यार आपके लिए ना हर सिचुएशन में सिर्फ बढ़ता जा रहा है। एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है। सी, बार बार ब्रेकअप करके, आपसे दूर जाके, सेपरेशन में रह के खुद ये पर्सन थक चुके हैं, खुद इनकी एनर्जी ड्रॉप हो चुकी है, डिप्लीटेड एनर्जी में। उनको लग रहा है जैसे किसी ने उनसे उनकी जान छीन ली है, किसी ने उनसे उनकी सांसें रोक दी है। बार बार ये पर्सन अपना फ़ोन देखते रहते हैं, बार बार ये पर्सन और जब भी वो अपना फ़ोन देखते हैं और आपका कोई रिप्लाई नहीं होता है या आपके कोई मैसेजेस नहीं होते, तो उनको इतना दुख होता है, इतना पेन होता है जो अनबिलीवेबल है। ओके, उनकी लाइफ रुक गई है, उनकी लाइफ जैसे कहते हैं ना कि एक उलट फुलट हो गई है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, ये चीज़ तो एकदम क्लियर है। ओके, बार बार के ब्रेकअप से, बार बार के दुख से, दर्द से ये परेशान हो गए। हर्मिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन ना अकेले रह के इस चीज़ के तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें चाहिए क्या इस रिश्ते से।
जब वो आपके साथ होते हैं उनको बहुत प्यार मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसके वजह से वो आप उन्हें इस रिश्ते पे डाउट होने लगता है या कन्फ्यूजन होने लगता है, या ऐसे कौन सी बात है जिसकी वजह से वो आपसे दूर होने लगते हैं। बॉटम डेक में यहाँ पे हायरोफेंट है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि ये इंसान उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर मुझे क्या चाहिए रिलेशनशिप में, क्यों हम दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है। क्या वो फैमिली इशू है, क्या वो हमारा कल्चर इशू है, क्या मुझे शादी का डर है, क्या मुझे कमिटमेंट का डर है, या मुझे सोसाइटी का डर है, या मेरे लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स है। व्हाट इज़ द थिंग जो रोक रही है। वो तह तक जा रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, देखिए ये पर्सन उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना वक्त में पीछे जाना है, जहाँ पे हमारी बातें होती थी, जहाँ पे हम मिलते थे, जहाँ पे चलो स्टेबिलिटी नहीं थी लेकिन एटलीस्ट एक कनेक्शन तो था हम दोनों के बीच में। तो कुछ तो चेंज ऑफ माइंड हो रहा है इस पर्सन का। अगर इन्होंने आपसे बात ना करने का डिसीजन लिया तो वो भी माइंड उनका चेंज हो रहा है कि नहीं यार, उसका कम्युनिकेशन मेरे लिए ऑक्सीजन है, उसकी बातें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका प्यार मेरे लिए ज़रूरी है। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। एंड आपके पर्सन को ये चीज़ तो समझ आ रही है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, रिश्ते में एक भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। वो आपसे बात करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन, हायरोफेंट। देखिए क्या हो रहा है ना कि अब तो मुझे लगता है कि ये पर्सन इतने सीरियस हो गए आपके बारे में कि वो चाहते हैं कि वो दुनिया के बारे में ना सोचे, वो सोसाइटी के बारे में ना सोचे, वो फैमिली के बारे में ना सोचे, वो किसी के बारे में ना सोचे, और सिर्फ इस रिश्ते को एक मौका दे अनबायस्ड होके। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके साथ रहना चाहते हैं कि नाउ दे वांट टू टेल देयर फैमिली कि मैं इस पर्सन से प्यार करती हूँ या करता हूँ और मुझे इससे शादी करनी है। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, या कल्चर्स अलग है, या आपकी कास्ट अलग है, कुछ तो अलग है। ओके, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं कि आप भी उनकी बात माने, वो भी आपकी बात माने, और एक नई शुरुआत हो। वो एंडिंग्स नहीं चाहते, वो बिगनिंग्स चाहते हैं। ओके, बैठकर बात करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को कहीं ना कहीं उनका करियर का भी टेंशन है, थोड़ा हो सकता है उनके करियर पे अफेक्ट हो रहा है, या करियर पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या अभी तक कुछ बन नहीं पा रहे हैं उनकी पोटेंशियल के हिसाब से, और वो भी उनके स्ट्रेस का एक रीज़न है। ओके, बट क्योंकि हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि इस पर्सन को मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पे कोई तो बीमार भी है या बहुत स्ट्रेस में भी है, फिर भी काम पे ध्यान देना पड़ रहा है या काम करना पड़ रहा है, और सामने वाले को वो देख के बहुत ही सामने वाले पे की रिस्पेक्ट बढ़ रही है उसके नज़रों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, चाहे कुछ हो जाए रिश्ते में, हेल्थ में आपके या लाइफ में, आप काम करते हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन पैदा कर रही है, आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट बढ़ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए इन्होंने काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, खुद को बिज़ी रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। ओके, सॉरी नीचे गिर गए थे कार्ड्स। 6 ऑफ कप्स क्यों है गाइज। मैं यहाँ पे खड़े होके रीडिंग कर रही हूँ, मेरे इतने पैर दर्द कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ ठीक से, क्योंकि अगर मैं बैठूँगी तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब कुछ। मैं खड़े होके रीडिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ 1 लाइक फॉर दैट। ओके, 6 ऑफ कप्स क्यों है। देखिए आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बहुत जैसे होता है ना कि कभी कभी हम बैठे और अचानक से कुछ पुरानी यादें याद आ रही है। कभी मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को कोई गिफ्ट दिया था, या कोई लेन देन हुआ था, या कोई इमोशंस का लेन देन हुआ था, तो आपके पर्सन उस याद में खोए हैं जहाँ पे कुछ तो आपसे लिया था या कुछ तो आपको दिया था, एंड वहाँ वो वाली मेमोरी उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए कि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, द रीज़न इज़ या तो बाहर के लोग, या तो इक्वल इम्पोर्टेंस या इक्वली एक दूसरे को वो चीज़ दे ना पाना।
होता है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें हमारे लिए ये करे, और जब वो नहीं हो पाता हम थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, और वाइस वर्सा हम उसके लिए भी वो चीज़ें करना चाहते हैं जो हमारे लिए उसने की है। तो कुछ तो ऐसा इम्बैलेंस हुआ है। ओके, सो या दैट वाज इट गाइज। मुझे श्योर है, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक वीडियो को लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। और यस, बस मैं इतना ही बोलूँगी। इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं कुछ डोसेस देते रहती हूँ पॉजिटिविटी की। और या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हर जगह पे मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लव यू गाइज। एंड जितना भी आप सपोर्ट दे रहे हो, जितना प्यार कर रहे हो, मेरे हर सिचुएशन में आप मेरे साथ रहते हो, थैंक यू सो मच। लव यू।